नमस्कार दोस्तों, सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की जो टेस्ट सीरीज शुरू की है वो आपको यहां पर हमारे एक फोल्डर बना हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के नाम से, वहां पर आपको मिल जाएगी और उसमें से आप जाकर के सभी मॉडल पेपर जो राजस्थान पुलिस के जो मॉडल पेपर बनाए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका है तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और आज की जो क्लास है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, इसमें लगभग 110% इसमें शामिल किए गए हैं और मेहनत आपकी रहेगी, मार्गदर्शन हमारा रहेगा, वर्दी पहनाने की दोस्तों गारंटी है हमारी। और सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर ज़रूर करें। सभी मित्र वो दोस्त लिंक को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। प्रश्न है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? बताइए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों कार्बन मिलाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो बताइए सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है क्या है? तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा Na3CO3 है, Na3CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट याद रखना, इसका रासायनिक सूत्र है Na3CO3। ठीक है, तो इसको धोने का सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na3CO3 हैं, तो यहाँ पर आपको ये याद में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर पूछा है कि परमाणु संरचना का पलम पुंडिंग प्रतिरूप दिया था। तो परमाणु संरचना का पलंग पुंडिंग प्रतिरोध दिया था, तो किसने दिया था? तो ये दिया था थॉमसन ने। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा संचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों बताइए यहाँ जो सचेत ऐप है यह किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है। किन के द्वारा? तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये है विकसित किया गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। तो सफेद सीमेंट का जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ पर होता है? तो देखिए 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक है गोटन नागौर, एक है खारिया खगारा जोधपुर और एक है भोपालगढ़ जोधपुर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा गोटन। गोटन इसका सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बताइए इसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है दोस्तों किसके द्वारा? मेसर से एसेल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका मेसर्स एसेल सौर ऊर्जा कंपनी और राजस्थान है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता दर है? तो किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता दर है? तो पता चल गया होगा आपको, जालौर और सिरोही इन 2 जिलों में है ये दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर है। जालौर के अंदर तो है कितना दोस्तों 54.9% साक्षरता दर है।
ठीक है। और आपका जो सिरोही में है, सिरोही के अंदर है 55.3%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर यही पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा पूछ लेता कम की जगह, तो दोस्तों कोटा और जयपुर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो बताइए, रणकपुर मंदिर है ये दोस्तों किन को समर्पित है? तो ये आपका आदिनाथ है, आदिनाथ को समर्पित है। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आदिनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है बताइए। तो दोस्तों राज्यपाल सदस्य में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कथन ये सत्य है, तो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? बताइए, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 243 जय। कौन सा? 243 जय। यहाँ पर आपका जय हो जाएगा, ये ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा है। तो इस खंडपीठ की स्थापना वो कब की गई थी? 31 जनवरी 1977 को जयपुर में की गई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य शासन सचिवालय कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये कब अस्तित्व में आया? तो ये राजस्थान में या राजस्थान के राज्य शासन सचिवालय की जो स्थापना है वो की गई थी 1949 में हुई थी, ठीक है। तो 1949 ये अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने स्वविवेक कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों को निर्वहन की से सहायता और सलाह से करेगा। तो राज्यपाल अपने सर्वविधा के कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह किसकी सलाह और सहायता से करेगा? तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे ये मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। किसकी? मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है? तो बताइए, न्यूनतम संख्या वो हो सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूनतम है वो होगा 12 से कम नहीं होगा, 12 से कम नहीं होगा। 11 + 1 मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 29 + 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ये आपका याद में रखना है। तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और 51वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 के उसके माध्यम से यहाँ प्रावधान किया गया था कि कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक मंत्री है वो नहीं बन सकते, मंत्रिपरिषद 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, तो 200 का 15% कितना हो जाएगा? कितना? 30, यानी कि 30 से ज़्यादा मंत्री है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा? बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? तो बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या कौन सी जनजाति की है? तो इसका राइट सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों मीणा जनजाति की। किसकी? मीणा जनजाति की। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, मीणा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो बताइए, पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सभापति राजस्थान के राज्यपाल है वो है दोस्तों
इसमें सभापति है, उसका सही उत्तर ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान के राज्यपाल है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखों में किसकी कहानियों पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेवाल द्वारा किया गया था। बताइए दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर जो अहम पहली फिल्म है, ठीक है, ये इसकी जो रचना है वो अमोल पालेवाल के द्वारा की गई थी। और ये अहम कौन सी कहानी पर आधारित है? तो दोस्तों ये विजय दान देता की कहानी पर आधारित है। तो ये किस पर है? विजय दान देता पर आधारित है। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका राइट है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो राइट होगा, विजय दान देता। तो इनकी जो दोस्तों कहानी है दुविधा उस पर आधारित है, ये पहली फिल्म है। तो यहाँ पर इसका राइट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों दो ही जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो यहाँ पर इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर का दोआ मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है घग्गर और सतलज नदी के निक्षेपण से बना है। तो दोस्तों ये दो मैदान यहाँ पर हैं, इससे बने हैं घग्गर और सतलज नदी के द्वारा। तो निक्षेपण से ये बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा काली सिंध और गंभीरी। काली सिंध और गंभीरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा काली सिंध और गंभीरी। तो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर जो यह गंभीरी नदी है उसका उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है और काली सिंध नदी का उद्गम है वो विंध्य श्रेणी से होता है। ये दोनों अपने जल है वो दोनों बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। तो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? तो बताइए मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों जुआई बांध को कहा जाता है। जुआई बांध को ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ये सुमेरपुर पाली के निकट है ये दोस्तों स्थित है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो बताइए शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो वो दोस्तों प्रमुख कारण हो जाएगा रेतीली धरातल होना। क्या होगा? रेतीली धरातल होना। इसमें क्या है, ये रेत है दोस्तों गर्म काफ़ी टाइम बाद होती है, ठीक है, लेकिन ठंडी भी काफ़ी टाइम बाद होती है। और सर्दी में तो दोस्तों ठंडी रहती है, तो ठंड तो ज़्यादा पड़ेगी ही। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखना रेतीला धरातल के कारण ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संक्षिप्त कैसे हो जाती है? बताइए दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय तत्वों से सहती कैसे हो जाती है? तो दोस्तों कैसे हो जाती है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि देखिए मिट्टी की निचली परत सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से दोस्तों राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं वो पश्चिमी राजस्थान की ये अम्लीय और क्षारीय हो जाती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा?
तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस कारण है? मिट्टियों के निचले सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा जल रिसाव है। तो ये यहाँ पर आपको याद में रखना है, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम वन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम वन्य क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले क्रमशः है। तो बताइए, नवीनतम वन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम वन्य क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो दोस्तों वो है, इसमें कौन से हो जाएंगे? वो आपका हो जाएगा उदयपुर और जोधपुर। दोस्तों उदयपुर में तो 23.49 पर है 23.49 पर है। तो और आपका जोधपुर में दोस्तों 0.48 पर है। जोधपुर में 0.48 पर है। ये आपको इसमें याद रखना है। न्यूनतम वन्य क्षेत्र है जोधपुर और अधिकतम वन्य क्षेत्र उदयपुर में है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान दोस्तों ये जैसलमेर में स्थित है। डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म किस फसल से संबंधित है? बताइए, नरमा किस्म है ये दोस्तों किससे हैं? तो ये कपास की किस्म से हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर के हिस्सेदार है। चंबल घाटी परियोजना दोस्तों ये एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है और जिसमें पानी और बिजली में बराबर के हिस्सेदार है। तो वो है दोस्तों सीधा सा है, चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मध्य प्रदेश से होता है। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके बराबर हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पशुधन की दृष्टि से समृद्ध है। यहाँ देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? बताइए, देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर कितना होगा? 10.60% है। कितना होगा? 10.60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है? तो दोस्तों कितने रेलवे मंडल हैं? तो वो यहाँ पर है 5 कौन कौन से हो जाएंगे? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो बताइए, कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लोहा एसक की जो खान है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये नाथरा की पाल में है। बिल्कुल सही है, नाथरा की पाल में है। ये यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। फिर आपका है मैग्नीज की खान दोस्तों, ये काला खुंटा ये भी सही है। जिप्सम जामसर ये भी आपका सही है। फिर आपका ग्रेन सलादीपुर ये यहाँ पर आपका कहाँ पर है? ये यहाँ पर आपका बिल्कुल है गलत हो जाएगा दोस्तों। ये है पायराट की खान है। पायराट की खान है, पायराइट बोल दिया या पायराइट बोल दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पायराइट खनिज का जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वो है सलादीपुरा सीकर। ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। और ये जो गार्नेट है ये मुख्य दोस्तों टोंक जिले में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? बताइए, कौन से अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? तो वह था दोस्तों कौन सा? मानमोरी का लेख। दोस्तों मानमोरी का लेख है या मानमोरी का शिलालेख राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें हो जाएगा दोस्तों ये मानमोरी अभिलेख है, ये 713 ईस्वी का है और ये चित्तौड़गढ़ के पास दोस्तों मानसरोवर झील के तट पर है। दोस्तों ये कर्नल जेम्स टोड को मिला था। दोस्तों जब कर्नल जेम्स टोड इसका इंग्लैंड ले जा रहा था तो इसमें ज़्यादा भार होने की वजह से दोस्तों नाव में
में वजन ज़्यादा हो गया था और उसकी वजह से दोस्तों इसने कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों उनको समुद्र में फेंकवा दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, मानमोरी का अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट डिगी सभ्यता का संबंध रहा है। तो कोट डिगी सभ्यता का संबंध किससे रहा है? तो दोस्तों इसका संबंध है वो पूर्वी हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से यानी कि हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध, कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता से है। राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शन किसे माना जाता है? तो बताइए, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शन महाराणा प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का भूला बिसरा राजा एक ही राजा को कहते हैं, किसको दोस्तों? राव चंद्र सेन को। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? दोस्तों देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया था, लेकिन जीत नहीं पाया। फिर दोस्तों 1308 ईस्वी में जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग दोस्तों सिवाना दुर्ग को जीता। फिर आपका 1311 ईस्वी में दोस्तों वापस आक्रमण करता है, कहाँ पर है? जालोर पर, और जालोर विजय कर लेता है। तो उस समय वहाँ का जो शासक था वो था दोस्तों काहन्नर देव। तो यहाँ पर कौन था? वो थे काहन्नर देव। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वर्म देव जो कान्नर देव का पुत्र था और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। इसके प्रेम कहानी के बारे में भी दोस्तों आपको देखने को मिला है, आप पढ़ोगे तो यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? बताइए, एजी एजेंट टू गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय दो जॉर्ज पेट्रिकल लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो बताइए, निम्न में संप सभा की स्थापना वो किसने की दोस्तों? तो किसने की, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संप सभा की स्थापना है गुरु गोविंद गिरी ने की थी। गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की जो स्थापना है वो की थी सिरोही में 1883 ईस्वी में। यहाँ पर डी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 1883 में ईस्वी में यहाँ पर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थे मग्गाराम वैद्य। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य के निर्मित करने के लिए किन रियासतों को एकीकृत किया था? राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए किन रियासतों को कितनी रियासतों को एकीकृत किया था? तो दोस्तों कितनी रियासतों को थी? तो वो आपकी थी 19 रियासतें। कितनी थी? 19 रियासत, 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, 19 रियासत। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गए थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन 1940 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो वो दोस्तों इसमें कौन मनोनीत किए गए थे? तो हीरालाल शास्त्री। किनको मनोनीत किया गया था? हीरालाल शास्त्री को राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया था। तो हीरालाल शास्त्री को इनको मनोनीत किया गया था इसके प्रतिनिधि के रूप में। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, है
हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचलगढ़ दुर्ग है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो सीधा सा है भाई, यहाँ पर है गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी, इन संतों का जो संबंध है वो दोस्तों दादू पंथ से है। किससे है? दादू पंथ से है। तो यहाँ पर आपका किनसे है? दादू पंथ से है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। और दादू पंथ की प्रधान पीठ है कहाँ है? तो दोस्तों नारायण सांबर है, नारायण सांबर जयपुर में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है। दोस्तों फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और यह राजस्थान के निम्न में से किस स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए फड़ चित्र के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था और वह भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और वो डाक टिकट दोस्तों किस स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है? तो दोस्तों देवनारायण है, देवनारायण जी के फड़ से संबंधित है। ये देवनारायण जी जो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा देवनारायण जी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है देवनारायण जी। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। देवनारायण जी जो फड़ है वह सबसे प्राचीन और सबसे लंबी चित्रित फड़ है। तो यह भी आपको याद में रखना है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अब्दुल गफूर खान इम्तियाज अली या अब्दुल रज्जाक कुरैशी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन से क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों ये कहाँ पे है? पीपल की खुदाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर आपको याद में रखना है दोस्तों पीपल पर खुदाई के लिए दोस्तों, यानी कि पीपल की खुदाई हस्तकला क्षेत्र में दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये शेखावाटी क्षेत्र। यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान की संस्कृति में मूंग धना क्या है? तो राजस्थान की संस्कृति में मूंग धना किसको बोलते हैं? दोस्तों मूंग धना होता है ये भोजन पकाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ी है और ये गणेश जी की स्थापना शादी के समय दोस्तों गणेश जी की स्थापना के समय गणेश जी की स्थापना के पश्चात लाई जाती है दोस्तों ये मूंग धना, यानी कि जाती है कोई लकड़ी वकड़ी लाई जाती है। ठीक है, ये शादी के समय। तो यहाँ पर इसमें राइट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक जी लाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों वो है देखिए झाव वाद्य यंत्र है ये मंजीरे का बड़ा रूप होता है और ये विवाह के अवसर पर दोस्तों इसको बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा कच्ची घोड़ी नृत्य। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कच्ची घोड़ी नृत्य हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? तो बताइए। तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको ये बेरूपिया है,
बहरूपिया कला से संबंधित है। किससे? बहरूपिया। डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए यहाँ पर अलवर है, ये फरवरी, अलवर महोत्सव है, ये फरवरी में अलवर महोत्सव है, ये फरवरी में आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर रवणेश्वर मेला है, ये आपका फरवरी माह में आयोजित किया जाता है डूंगरपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। फिर ब्रज महोत्सव है, ये आपका मार्च में ये गलत हो जाएगा, ये अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में दोस्तों ये मनाया जाता है। और शेखावाटी अक्टूबर नवंबर मनाया जाता है। फिर आपका शेखावाटी महोत्सव है, ये आपका फरवरी में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। बताइए दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है वो कौन थी? तो वो थी आपकी यशोदा देवी थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है वो यशोदा देवी थी, याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? बताइए किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो बताइए संवहन मंडल है, ये है कहा जाता था दोस्तों क्षोभ मंडल को, ठीक है। किसको कहा जाता था? तो क्षोभ मंडल को कहा जाता था, कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों संवहन धारा इसी मंडल तक ही सीमित रहती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष ग्रहों का एक समूह है? तो कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है और मंगल, ये दोस्तों आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। इसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी के दोस्तों सदस्य होते हैं। यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। भीतरी ग्रह भी बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, ठीक है। शुक्र, पृथ्वी, बुध ग्रह, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर पूछा है कि विषुव संबंधित है। विषुव किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है किससे है? 21 मार्च से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर है ये 21 मार्च से संबंधित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 21 मार्च को सूर्य संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात है दोस्तों, दिन और रात है वो बराबर होते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि देखिए, यानी कि जब सूर्य की किरणें विषुवतीय रेखा पर लंबवत पड़ती है तो दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं। साल में 2 ही दिन ऐसे आते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दिन 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति केल पोल्लूद त्योहार मनाती है? तो बताइए कौन सी जनजाति केल पोल्लूद त्योहार मनाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोडव। कौन मनाती है? तो वो कोडव जनजाति को कोडव जनजाति है वो केल पोल्लूद त्योहार मनाती है, कोडव जनजाति। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, संगमरमर किस चट्टान की प्रकार की चट्टान है? तो बताइए संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये रूपांतरित चट्टान है दोस्तों, ये, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल कौन सा था? तो बताइए कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें परगना है। कौन सा था दोस्तों? परगना है था, इसमें प्रशासनिक मंडल है परगना है था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उप राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? तो बताइए भारत के उप राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? तो दोस्तों बताइए कौन शामिल है? तो निर्वाचन मंडल में यहाँ पे बात हो रही है तो उपराष्ट्रपति के सिर तो दोस्तों इसमें संसद के मनोनीत सदस्य है वो इसमें निर्वाचित मंडल में शामिल होते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो बताइए बोस्टन टी पार्टी की घटना है वो कब हुई थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये घटना हुई थी दोस्तों 16 दिसंबर 1773 को। कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 को। तो यहाँ पर है दोस्तों डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें देखिए बोस्टन बंदरगाह पर खड़े जहाज में से दोस्तों लोगों ने 340 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था। तो यहाँ पर बोस्टन टी पार्टी की घटना है, यहाँ पर ये डी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना बोस्टन टी पार्टी की घटना है ये आपकी 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। तो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो बताइए इनमें से कौन सी गतिविधि नहीं है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों देखिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और सेवा क्षेत्र में दोस्तों देखिए क्या क्या आता है। तो यहाँ पर क्या क्या आता है? तो इसमें बैंकिंग आता है, भंडारण आता है और पर्यटन भी आता है, परिवहन भी आता है, व्यापार आता है और यहाँ पर मछली पकड़ना है, यह दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन सा बैंकिंग, भंडारण और परिवहन ये सभी आते हैं, ये आते हैं और मछली है, मछली पकड़ना है, यह दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। तो यहाँ पर इसमें मछली पकड़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो बताइए लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। दोस्तों लावणी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये है त्रिपुरा में। कहाँ पर है? त्रिपुरा के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है। एक तरफ विद्युत संयंत्र दे रखा है और दूसरी तरफ राज्य यहाँ पर देखिए सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा विद्युत संयंत्र है, वो कहाँ पर है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में। और फिर है ध्रुवन विद्युत संयंत्र है, वो दोस्तों ये है आपके गुजरात के अंदर है, टनकपुर है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में दाबोल यह दोस्तों महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में राइट होगा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पवन इटली की रक्त वृष्टि के लिए उत्तरदायी है? बताइए रक्त वृष्टि के लिए, यानी कि इसे रक्त पवन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसको सिराको। ठीक है, सिराको इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल से प्रभावित होने वाले दक्षिणी पूर्वी गर्म शुष्क पवनों को दोस्तों सिराको कहा जाता है। तो इसमें हम दोस्तों सिराको पवन के साथ दोस्तों लाल रेत की मात्रा अधिक होती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्या पूछा है कि वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उसके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी। बताइए वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ किस स्थान पर लिखी गई थी तो बताइए। तो यहाँ पर लिखी गई थी वो है वल्लभी, वल्लभी में लिखी गई थी। तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभी में, वल्लभी में। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, वल्लभी में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि का पौधा नर प्रजनन अंग है। तो बताइए कौन से पौधे का नर प्रजनन अंग है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा पुकेसर, पुकेसर पौधा का नर प्रजनन अंग है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिएगा, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ रोग दे रखा है और दूसरी तरफ दोस्तों इसमें रोगजनक दे रखा है। दोस्तों एक तरफ रोग दूसरी तरफ रोगजनक है, तो इसको सम्मिलित करना है। देखिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पर क्षय रोग का जो जनक है वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा। क्षय जनक है का रोगजनक है वो कारक है क्या है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो उनका दोस्तों टाइफाइड का है, टाइफाइड का कौन सा है, का है तो वो है साल्मोनेला, मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है। और यहाँ पर जो कुकर खांसी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है बोर्डेटेला परटूसिस है। ठीक है। फिर है छोटी माता का इसमें वेरिसेला जोस्टर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल है राइट है हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, वो इसमें हो जाएगी आपका पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनदा के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब है वो दोस्तों कहाँ बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है। वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब है वो बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, वक्रता केंद्र डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेन जिसका आणविक सूत्र है C2H2 है दर्शाता है। तो एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H2 है दर्शाता है। तो दोस्तों ये दर्शाता है क्या, तो ये दोस्तों शांत सहयोजी आबंध को दर्शाता है। सात सहयोजी आबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। बताइए निम्न में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वह है दोस्तों अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। हैं दोस्तों, कैल्शियम में पानी की अभिक्रिया का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है और कैल्शियम है वो तैरना शुरू कर देता है। तो इसमें दोस्तों इसमें निकलने वाली ऊष्मा है वो कम होती है। तो यहाँ पर इसमें अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन है, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि डॉक्टर MGS नारायणन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। दोस्तों इसका हाल ही में निधन हो गया है डॉक्टर MG नारायणन का, और ये दोस्तों भारतीय इतिहास और शिक्षाविद थे। तो यहाँ पर तो इसका राइट हो जाएगा इतिहास और शिक्षाविद, तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ब्रिक्स की 15वीं कृषि मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई है। हाल ही में ब्रिक्स की 15वीं कृषि मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई है। तो दोस्तों ये आयोजित हुई है यहाँ पर तो ये ब्राज़ील की राजधानी दोस्तों ये है आपकी ब्राज़ील की राजधानी ब्रालिया में आयोजित हुई है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, और ये ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी ब्रालिया में आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ियों आयोजन की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग की अध्यक्षता दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों किसे, तो इसको मीराबाई चानू को, ठीक है, भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग के अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। वो है यहाँ पर है मीराबाई चानू को ये इसको नियुक्त किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ियों का आयोग की जो अध्यक्ष है वो मीराबाई चानू को वो इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मीराबाई चानू यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों कहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जा रहा है तो ये पुणे में किया जा रहा है। कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इनका आयोजन है ये पुणे में किया जा रहा है, पुणे के अंदर है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पालनहार योजनाओं में विभिन्न श्रेणियों के पात्र बच्चों को प्रतिवर्ष कपड़े और अन्य आवश्यकताओं के लिए कितनी अतिरिक्त एक मुश्त प्रदान की जाती है। पालन योजना में विभिन्न श्रेणियों में पात्र बच्चों को प्रतिवर्ष कपड़े और अन्य आवश्यकताओं के लिए कितनी अतिरिक्त एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए तो इसमें कितना हो जाएगा 2000 रुपये की वार्षिक एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। कितनी प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा 2000 रुपये प्रदान की जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो बताइए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल कर क्या कर दिया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वो कर दिया था कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माण श्रमिक औजार टूल किट सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बताइए
निर्माण श्रमिक औजार टूल किट सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कितनी, 3000। कितनी, 3000। देखिए इसमें नहीं है 3000 नहीं, 2000 या उपकरणों की वास्तविक लागत जो भी कम हो यहाँ पर उसको दी जाती है। कितनी, 2000 या उपकरणों की वास्तविक लागत जो भी कम हो, तो यहाँ पर आपका सहायता ये राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि श्रमिकों को उनके कार्य के लिए ज़रूरी औजार खरीदने में मदद करना। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2000 या उपकरणों की वास्तविक लागत जो कि कम हो उसमें दी जाती है। ये श्रमिकों को उसके कार्य की ज़रूरतों के औजार खरीदने में मदद की जाती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि सिलिकोसिस सहायता योजना के तहत सिलिकोसिस से प्रभावित व्यक्तियों को कितनी राशि सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा 3 लाख रुपए। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुप्रिया कोचिंग योजना का लाभ देने के लिए पात्र व्यक्तियों को वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम कितनी होनी हो सकती है? तो यदि माता पिता सरकारी सेवा में ना हो तो दोस्तों अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दोस्तों अधिकतम है वो 8 लाख हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट है वो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय पीड़ितों को उपलब्ध है? कौन सा उपाय पीड़ितों को उपलब्ध है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है संरक्षण आदेश। संरक्षण आदेश कौन सा हो जाएगा? संरक्षण आदेश। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, संरक्षण आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री अपशिष्ट अपरोपण निषेध अधिनियम 1986 के तहत जांच करने का अधिकार किसे है? तो बताइए अधिनियम 1986 के तहत जांच करने का अधिकार है वो किसे है? तो जांच करने का अधिकार है वो किसको है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजपत्रीय अधिकारी या उससे उच्च अधिकारी को। राजपत्रीय अधिकारी या उससे उच्च अधिकारी को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बाल श्रम निषेध अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बाल श्रम अधिनियम निषेध अधिनियम के प्रभावित कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति। बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 8 में क्या प्रावधान है? तो बताइए अधिनियम की धारा 8 में क्या प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामूहिक जुर्माने का प्रावधान। सामूहिक जुर्माने का प्रावधान ए ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या है, अधिनियम 8 में यानी कि धारा 8 में इसमें डायल शिकायत की घटना होती है उस क्षेत्र में संबंधित है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ITPA की धारा 4 के तहत कौन सा कार्य दंडनीय है? तो दोस्तों ये दोस्तों जो भी वेश्यावृत्ति से प्राप्त आय का निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे दलाल है, ठीक है, उसके लिए दोस्तों ये सज़ा का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर इसमें वेश्यावृत्ति से आय अर्जित करना है, वेश्यावृत्ति से आय अर्जित करना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्को अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों का गठन किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों केवल पोस्को मामलों के लिए इसका गठन वो किया गया है।
तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। ये बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से ये मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए दोस्तों ये किया गया है, तो इसका गठन किया गया है। तो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवल पोस्को मामलों के लिए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध की प्रकृति क्या है? तो बताइए, दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध की प्रकृति क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संज्ञेन और गैर जमानती। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के तहत किसे उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त किया गया है? तो बताइए, पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के तहत किसे उपयुक्त प्राधिकरण नियुक्त किया गया है? तो किसे उपयुक्त प्राधिकरण, तो यहाँ पर आपका होगा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती प्रथा को रोकने के लिए जन जागरूकता की क्या भूमिका है? तो बताएं, सती प्रथा को रोकने के लिए जन जागरूकता की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर है अपराधों को कम करने में सहायक है। यह जन जागरूकता की भूमिका यह है कि यहाँ अपराध को कम करने में सहायक है। तो यहाँ पर है आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ क्या है, अपराधों को कम करने में सहायक है। तो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला सती निवारण अधिनियम 1987 के पारित होने का प्रमुख कारण था? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है क्या था? तो प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर आपका जो राइट है वो क्या हो जाएगा, रूप कंवर के मामला होने। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि एक्सेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो बताइए, एक्सेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो दोस्तों वो होती है इसमें कौन सी, तो वो कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन कैश मेमोरी है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग तो बताइए, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो दोस्तों क्लिप ये क्लिप आर्ट पिक्चर से जोड़ने के लिए तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर दोस्तों विचार करना है। अपने को बताना है कि दोस्तों उचित कथन कौन सा है, उचित कथन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से अपने को बताना है, तो उचित कथन बताना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, छपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को Ctrl+Shift+8 दबाकर देखा जा सकता है। तो Ctrl+Shift+8 छपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और फिर Ctrl+Alt दबाकर एक लाइन ब्रेक प्रविष्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों यह बात भी वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर उचित कथन है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? उचित कथन यहाँ पर आपसे पूछा है, तो कौन सा? देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा अपना, तो ये आपका ये है ना। तो यहाँ पर देखिएगा Ctrl+8 दबाकर
एक लाइन ब्रेक प्रविष्ट करवाया जा सकता है। यहाँ पेज, यहाँ पर दबाकर नहीं पेज को, तो यहाँ पर आपका जो ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर केवल यहाँ पर केवल एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है? तो बताइए प्राइमरी मेमोरी है वो कौन सी कहलाती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें CD रोम है। कौन सी हो जाएगी? प्राइमरी मेमोरी है वो यहाँ पर कहलाती है वो है CD रोम है, रोम है, CD रोम हो जाएगी। रोम कम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो CD रोम है, तो एक हो तो दोस्तों CD रोम, ठीक है, यानी कि कम्पैक्ट डिस्क रीडाइटेबल, ठीक है। तो CD रोम की फुल फॉर्म होती है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट होगा वो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि एक सामान्यतः प्रयुक्त CD की स्टोरेज क्षमता है। तो बताइए एक सामान्यतः प्रयुक्त CD की स्टोरेज क्षमता होती है तो वो होती है दोस्तों कितनी? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होती है कितनी होती है? 700 MB इसकी होती है, 700 MB होती है इसमें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स किस भाषा में लिखा गया है? तो लिनक्स है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पर है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये दोस्तों एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज में लिखी गई है, सी लैंग्वेज में। तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिनक्स में लिखी गई है सी लैंग्वेज में, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वो इसका उत्तर हो जाएगा। विंडो लिनक्स और लिनक्स में लिखी गई है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डॉक्यूमेंट को जूम करने का विकल्प उपलब्ध होता है। तो बताइए किस में होता है डॉक्यूमेंट को जूम करने का विकल्प है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यू टैब में। किस में? व्यू टैब में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो बताइए कंप्यूटर की भौतिक बनावट है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हार्डवेयर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा का बैकअप लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डेटा का बैकअप लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है, टेप नेटवर्क ड्राइवर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? तो बताइए कंप्यूटर हार्डवेयर ने किसके बिना है वो कार्य नहीं कर सकता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? सॉफ्टवेयर के बिना है वो कार्य नहीं कर सकता है, सॉफ्टवेयर के बिना। तो यहाँ पर है आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के द्वारा की जाती है। बताइए किसके द्वारा? तो दोस्तों ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है यानी कि LU है, ALU। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ALU। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन यूजर को अनुमति देता है। तो पावर पॉइंट यानी कि MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन यूजर को अनुमति देता है, तो किसके लिए? तो दोस्तों ये देता है, देखिए नोट्स फॉर द स्पीड्स किसके लिए देता है? नोट्स फॉर द स्पीड्स नोट्स हैं, तो नोट्स फॉर द स्पीड्स नोट्स है। फिर आपका पेपर प्रिंट आउट ऑफ साइट्स है, फिर एनिमेशन से प्रेजेंटेशन से, फिर है ऑल ऑफ अबो। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबो। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है किस प्रकार के उपकरणों
का बताइए, तो दोस्तों वो है इसमें इनपुट डिवाइस का। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस का है वो उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी, दोस्तों प्लांटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और के पदों में मापा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रेजोल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है रेजुलेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा रेजुलेशन, बी ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कीबोर्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए कीबोर्ड का जनक है वो किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो कीबोर्ड का जो जनक है वो क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्कैनर एवं विशेष सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने इनपुट डिवाइस OCR का प्रमुख कार्य है। स्कैनर एवं विशेष सॉफ्टवेयर के संयोजक से बने इनपुट डिवाइस OCR का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कार्य हो जाएगा दोस्तों कागज पर हस्तलिखित एवं प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ना, और फिर है पढ़े हुए अक्षरों का संपादन एवं फॉर्मेटिंग करना है, और फिर है पुराने दस्तावेज पढ़ना एवं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करना है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन है, ये इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा, OCR का प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? तो दोस्तों सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों ISI कोलकाता। किसने किया था? ISI कोलकाता दोस्तों ने किया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था दोस्तों, और यह इंग्लैंड में मंगाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट द्वारा किस फाइल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो वेबसाइट द्वारा किस फाइल का अधिक उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों index.html। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल हेतु प्रयुक्त SMTP का पूर्ण रूप है? तो बताइए SMTP का पूर्ण रूप है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है यहाँ पर कौन सा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इसकी यह फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर संचार का उदाहरण है? तो दोस्तों बेहतर संचार का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रेडियो वॉयस, सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, रेडियो वॉयस। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।